वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज तक आपने शेयर्स चैप्टर के अंदर प्रोराटा पढ़ा है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रोराटा के केस में जो एक्सेस मनी होती है हम उसको आगे यूज करते हैं अलॉटमेंट में, उसके बाद आगे यूज करते हैं फर्स्ट कॉल में। दोस्तों ये सारा का सारा थ्योरेटिकल है। ऑफ कोर्स 12th में मार्क्स लाने हैं तो आपको ये सब कुछ करना पड़ता है, बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल लाइफ में कंपनीज कैसे शेयर्स अलॉट करते हैं, क्या हमारा भी एक्सेस मनी उनके पास चला जाता है और उसको फिर वो आगे यूज करते हैं अलॉटमेंट में, क्या ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन आज हम करेंगे और इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक्स में दिया है जो नॉर्मली बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। सेम टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है और सीयूटी के लिए भी एप्लीकेबल है। टॉपिक का नाम है दोस्तों, शॉर्ट में बोलते हैं ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या है दोस्तों? यही है प्रैक्टिकल चीज जो आपको नहीं पढ़ाई जाती 12th क्लास के अंदर। तो आइए जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक बार ये क्या कहना चाहते हैं। एक बैंक है, मान लेते हैं मेरा बैंक है HDFC। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आपसे, ये मेरा बैंक है HDFC। आप नॉर्मली आपको पता है बैंक के अंदर हमारा एक अकाउंट होता है जिसके अंदर रुपीज होते हैं। मान लेते हैं मेरे इस बैंक के अंदर टोटल पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए। एक नई चीज आप सीखेंगे, सेम बैंक में हमारा एक और अकाउंट होता है जिसमें रुपीज नहीं होती, करेंसी नहीं होती, वहां पे होते हैं शेयर्स, जिसको कुछ बच्चे जानते भी हैं। इसको बोला जाता है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट भी बैंक के अंदर होता है, बट वहां पे रुपीज नहीं, वहां पे क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। तो मान लेते हैं इस कंपनी के मेरे पास शेयर्स भी हैं। तो ये हो गया HDFC बैंक, उसके अंदर 2 अकाउंट है, एक में पैसे हैं और एक में क्या है? शेयर्स। अब मुझे पता चला मार्केट के अंदर एक कंपनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने शेयर्स ऑफर करे, अपने शेयर ऑफर करे, मान लेते हैं 20,000 शेयर्स ऑफर करे और एक शेयर है 10 रुपए का। और उन्होंने बताया कि आपको अगर शेयर्स खरीदने हैं तो एप्लीकेशन पे देने पड़ेंगे 4 रुपए, अलॉटमेंट में देने पड़ेंगे 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देने पड़ेंगे 1 रुपीज। ऐसा ही आप पढ़ते हो 12th क्लास के अंदर अपनी एकेडमिक क्लासेस में। अब इस कंपनी के ने ऑफर करे हैं 20,000 शेयर्स। अब मुझे भी ये शेयर्स परचेज करने हैं। लेट्स एज्यूम मैंने शेयर्स परचेज करे, तो मैंने सबसे पहले, आप सब बच्चों को पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं, शेयर्स मांगते हैं। मैंने कहा मुझे इस कंपनी के 4,000 शेयर्स चाहिए। तो अब आप क्या करते आए हो आज तक? जैसे ही मैं अप्लाइड करूंगा, कंपनी बोलेगी आपको एप्लीकेशन मनी देने पड़ेंगे 4 रुपए, यानी टोटल पैसा मुझे कितना देना पड़ेगा? 16,000 रुपए। ये नॉर्मली हम करते आ रहे हैं। फिर थोड़े टाइम बाद फाइनली शेयर्स क्या होते हैं? अलॉट होते हैं। फिर एक्सेस मनी आती है, आप उसको आगे यूज करते हो। बट दोस्तों प्रैक्टिकली कुछ और होता है, आप उस कहानी को समझेंगे आराम से। जैसे ही मैंने शेयर्स अप्लाइड करे, कितने रुपए बनते हैं? 16,000 रुपए। अब होगा क्या? ये जो बैंक है, इस बैंक को पहली बात तो मैं ही इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जैसे ही मैंने शेयर अप्लाई करे, आप इस अकाउंट में से 16,000 रुपीज लेस नहीं करने हैं। इन 16,000 पर आप लगा दोगे लियन। लियन का मतलब होता है बैंक विद द परमिशन ऑफ माइन। 16,000 रुपए ब्लॉक कर देगा, लियन लगा देगा। अब मैं वो 16,000 रुपए इस अकाउंट से नहीं निकाल सकता। 5 लाख में से 16,000 गए, बाकी पैसे मैं चाहूं तो विड्रॉ कर सकता हूं, बट 16,000 में लियन लगा हुआ है, कंपनी ने ब्लॉक कर दिए हैं, मेरे बैंक ने ब्लॉक कर दिए हैं। अब ये पैसे हो गए ब्लॉक। इस कंपनी को ये बात पता है कि HDFC ने क्या करा है? 16,000 रुपए कर दिए हैं ब्लॉक। अभी अकाउंट से पैसे नहीं कटे हैं, याद रखना।
अब फाइनली जब ये कंपनी मुझे शेयर्स करेगी अलॉटेड, मान लेते हैं इसने मुझे अलॉट करे सिर्फ 3,000 शेयर्स, तो अब 3,000 शेयर्स मुझे अलॉट हुए हैं। 3,000 के हिसाब से अब मैं चेक करता हूं, 4 रुपीज, तो 3,000 के हिसाब से मेरे कितने पैसे बनते हैं, मेरे बनते हैं सिर्फ 12,000 रुपए। अब जब कंपनी मुझे शेयर्स अलॉट करती है तो क्या होगा, फाइनली फाइनली एचडीएफसी क्या करेगी, ये लियन हटा देगी, यहां से 16,000 रुपए का लियन हटा देगी और फाइनली इसमें से माइनस कर देगी एक्चुअल में रुपीस, कितने माइनस कर दिए, 12,000। ये पैसे माइनस करके ये पैसे चले जाएंगे इस कंपनी के अकाउंट में, मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे 12,000 और कहां चले जाएंगे, उस कंपनी के अकाउंट में, और मेरे इस बैंक में डीमेट अकाउंट में शेयर्स प्लस हो जाएंगे। फाइनली मुझे कितने शेयर मिल गए, 3,000 शेयर, किस कंपनी के, XYZ लिमिटेड के। तो ये शेयर मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कहीं भी एक्सेस मनी का फंडा ही नहीं है। मेरे अकाउंट से 16,000 रुपए नहीं कटे थे, मेरे अकाउंट से कितने पैसे कटे थे, 12,000। मैं समराइज करता हूं पहले आपको। सबसे पहले जैसे ही आप शेयर्स अप्लाइड करते हो, अप्लाइड के हिसाब से जितना भी अमाउंट बनता है 16,000, वो आपका बैंक आपके अकाउंट से माइनस नहीं करता है, उतने अमाउंट पर लियन लगा देता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक कर देता है। 16,000 पे उसने ब्लॉक कर दिया। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर वो 16,000 क्या आपके अकाउंट में ही रखे हुए हैं? मेरा आंसर आया यस, वो 16,000 मेरे ही HDFC अकाउंट में है। तो बच्चे ने मेरे से काउंटर क्वेश्चन पूछा, क्या सर उस 16,000 पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा फ्रॉम बैंक? सो आंसर इज यस, क्योंकि 16,000 मेरे ही ये पैसे हैं, मेरे ही अकाउंट में है, तो ऑफ कोर्स उस पर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या 16,000 लेस हो गए? नहीं। बट क्वेश्चन ये है, क्या 16,000 पे लियन लगाया हुआ है? आंसर इज यस। आप 16,000 विड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकता। उस 16,000 को मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। बट फाइनली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कब होते हैं? जब कंपनी आपको क्या कर देती है, शेयर्स अलॉट करती है। उस मोमेंट में एप्लीकेशन का जो अमाउंट बनता है 4 रुपए के हिसाब से 12,000, ये पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। अब फाइनली इस अकाउंट में पैसे बचे हैं 4,88,000, और जैसे ही डिडक्ट हुए आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स ऐड हो जाते हैं। तो कहीं भी जो आप पढ़ते थे 16,000 और 12,000, इसका मतलब एक्सेस मनी आ गया 4,000, और वो 4,000 की एक्सेस मनी हम यूज करेंगे आगे अलॉटमेंट में। ऐसा हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, बट दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ये होता है, डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स आ जाते हैं वंस अलॉटेड, और उसी टाइम आपके अकाउंट से आपके एक्चुअल में जो अमाउंट बनता है वो हो जाता है डिडक्ट। तो इसी सारी कहानी को इन्होंने समरी में दिखा रखा है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब जरा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है और सीयूटी में तो कंफर्म आता ही आता है, और क्या पता सीबीएसई में भी इस बार आ जाए। आइए जरा पढ़ना शुरू करते हैं। इसके अंदर ASBS इज अ सिस्टम। ASBS क्या है? एक सिस्टम है। इसको जरा नीचे कर देते हैं, पूरी की पूरी कहानी आराम से पढ़ते हैं। ASB इज अ सिस्टम ऑफ अप्लाइंग शेयर्स और सिक्योरिटीज वेयर बाई एप्लीकेंट, यानी मैं, एप्लीकेंट कौन हो गया? मैं हो गया। ऑथराइज, पेन कहां गया, ये रहा। एप्लीकेंट हो गया मैं। ऑथराइज हिज बैंक, बैंक है मेरा HDFC, टू ब्लॉक, ब्लॉक कर देंगे एप्लीकेशन मनी 16,000 रुपए, जिसको आप लियन भी कहते हो। 16,000 रुपए ब्लॉक कर दिए। द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग लियन ऑन द अमाउंट दैट अकाउंट होल्डर विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ।
क्या मैं 16,000 रुपये निकाल सकता हूं? आंसर इज नो. यूज द अमाउंट टिल द टाइम लियन ऑफ द बैंक रिमेन्स ऑन शेयर्स और सिक्योरिटीज बीइंग अलॉटेड. जिस टाइम शेयर्स अलॉट होते हैं, फाइनली बैंक विल ट्रांसफर द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटेड. फाइनली बैंक ट्रांसफर करता है शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड रिमूव लियन. आपका पुराना लियन हटा देता है. द इफेक्ट ऑफ ASBA इज एज फॉलोज. अकाउंट होल्डर, बहुत अच्छा पॉइंट है जो स्टूडेंट ने डिस्कस किया था. अकाउंट होल्डर विल गेट इंटरेस्ट ऑन द ब्लॉक्ड अमाउंट. जो भी अमाउंट ब्लॉक किया था, क्या उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज यस. As far as the company is concerned, the company will receive application money on the share securities allotted. जब शेयर्स अलॉट होंगी तभी कंपनी को पैसा क्या होता है? रिसीव. इट मींस कंपनी विल नॉट हैव एक्सेस एप्लीकेशन मनी. एक्सेस की टेंशन ही खत्म. अगर एक्सेस मनी ही नहीं है तो आगे अलॉटमेंट में यूज करने की टेंशन ही खत्म. कोई प्रोराटा नहीं, कुछ नहीं. सिंपल क्वेश्चन है. एक्सेस मनी का फंडा हटा दो, सारा का सारा पैसा तब कटेगा जब शेयर्स अलॉट होंगे. तो प्रैक्टिकली दोस्तों ये होता है. बट फिर भी एट द लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा, जो भी आपने आज तक प्रोराटा में पढ़ा है वही यूज करेंगे CBSE के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर पेपर में अलग से टॉपिक आ जाता है ASBA, तो आप इन सारे फंडोस को अप्लाई करोगे. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. टेक केयर एवरीवन.